जैनम जेतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, किया कभी बेकार नहीं जाता। इस जीवन की उपजाऊ भूमि में जिस किसी प्रकार के कृत्य का बीज जो बोया जाता है वह जीवन में अवश्य ही फलीभूत होता है। जीवन की भूमि कभी भी किसी भी काल में अनुपजाऊ नहीं होती। इसी जीवन की भूमि में बोया गया कृत्य का बीज कभी फलहीन नहीं होता। इस जीवन की भूमि को तीनों युगों के माध्यम से इसे जोतकर उपजाऊ बनाया जाता है। इसमें कसायों का जल सिंचन भी किया जाता है। इसमें राग द्वेष के माध्यम से प्रकाश और हवा भी दी जाती है। फिर इस जीवन की भूमि में पड़ा हुआ बीज समय आने पर फल देने में समर्थ होता है। इस जीवन की लंबी दौड़ में, इस जीवन की इस यात्रा में किसे क्या मिला, क्या नहीं मिला, किसने क्या पाया और किसने क्या खोया, इसकी समीक्षा करने का ख्याल बहुत से लोगों को नहीं है। जो इस जीवन की तीव्र गति से चल रही इस दौड़ और यात्रा में अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखते हैं, वे निस्संदेह जीवन की लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मंजिल उनके समीप में खड़ी है जो दूसरों का ख्याल रखने में समर्थ हैं, और मंजिल उससे बहुत दूर चली जाती है जो प्राय करके अपने तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि करने के लिए अपने जीवन को पापों से भर रहे हैं। यह जीवन का कलश मंगल कलश भी बनाया जा सकता है और विश्व कुंभ भी। यदि जीवन में सदकार्य किए, श्रेष्ठ कार्य किए, पुण्य के कार्य किए, धर्म के कार्य किए, सुकृत किए, तो जीवन का कलश मंगल कलश बन सकता है। और जीवन को यदि बुराइयों से भर लिया, कषायों से, विषयों के सेवन से, पापों से, बुरी आदतों से, दुर्व्यसनों से भर लिया, तो जीवन का कलश विश्व कुंभ बन जाएगा। किया बेकार नहीं जाता, दिया बेकार नहीं जाता, तो किया बेकार नहीं जाता। जिसने किया है उसे मिला है, जिसने दिया है उसे मिला है, जिसने बोया है उसने काटा है। जिसने दिया जलाया नहीं उसके जीवन में अंधकार ही रहा, प्रकाश आया नहीं। किया किसने क्या क्या किया। यदि महाराज श्रीकंठ ने मुनि राज को देखकर कह दिया था ये तो कुष्ठ रोगी जैसे दिखते हैं, वे पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रहे थे, शरीर से पसीना बह रहा था, धूल के कण छिपक रहे थे, वह बह करके जा रही थी। धूल दूर से देख करके उन्हें लग रहा था जैसे कुष्ठ रोग बह रहा हो। ये उन्होंने दुष्कृत्य किया तो उन्होंने उसका फल भी प्राप्त किया। अगले भव में वे कुष्ठ रोगी हुए। उनके साथ 700 सैनिकों ने करतल ध्वनि करके अपने राजा की बात की अनुमोदना की, तो 700 उसके साथी भी कुष्ठ रोगी हुए। यदि मुनराज को अपशब्द कहे गर्त में धकेल दिया तो वे भी समुद्र में गिराए गए।
भांडों द्वारा उन्हें भी कहा गया तुम राजा नहीं भांड पुत्र हो। यदि लक्ष्मीमती ने जिन मूर्ति को छुपाया तो लक्ष्मीमती उस फल को प्राप्त करने वाली हुई। 22 वर्ष तक पतिवियोग शयन करना पड़ा। यदि वेगवती ने सुदर्शना मुनि आर्यका को देख करके कोई उनके प्रति बुरा भाव रखा, दोष लगाया, तो उनके भी शील में दोष लगाया गया। किया बेकार नहीं जाता, किया बेकार नहीं जाता। अब ये देखना है करना क्या है। इस अंधी दौड़ में कभी क्षणभर रुक करके उसका भी ख्याल करो, विचार करो, जिसके माध्यम से आपका जीवन सफल हो सके, जीवन सही दिशा पा सके। दीपक जल रहा है, जलते दीपक को एक लोहे के तार से बार बार यूं करते रहेंगे तो उस पर जो कालमा जम रही है वह निकलती जाएगी, तो ज्योति प्रज्वलित होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और यदि आलसी बन गए तो दीपक पर कालमा इतनी जम जाएगी कि ज्योति अपना स्वच्छ प्रकाश पूर्णतः न दे पाएगी। अपने जीवन को संभालना है। जो लकड़हारा बीच में रुक करके अपनी कुल्हाड़ी की धार को नहीं देखता, वह लकड़हारा परिश्रम कितना भी कर ले किंतु वह उतना फल प्राप्त नहीं कर सकता जितना फल वह लकड़हारा प्राप्त कर लेता है जो बार बार अपनी कुल्हाड़ी को देख लेता है, अपने बार बार धार रख लेता है। अर्थात जीवन में तुम जो भी दौड़ लगा रहे हो, जिसे पाने के लिए दौड़ लगा रहे हो, इस मार्ग से तुम्हें वह मंजिल नहीं मिलेगी। जैसे बैल को कोलू में चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, वह घूमता ही रहता है, कहीं मंजिल पर नहीं पहुंचता। ऐसे ही जो भोगों में डूबा हुआ है, जो तुच्छ स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसका कितना भी ऐद करने तैयार है, वह व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त कर नहीं सकता। और जो एक बार थोड़ा रुक जाए, ठहर जाए, फिर चलना प्रारंभ करे, मैं ठीक चल रहा हूँ, कहाँ से चलना प्रारंभ किया मैंने, मैं आज कहाँ तक आ चुका हूँ, अब मुझे कहाँ जाना है, संभव है मंजिल को प्राप्त कर ले। जो नक्शा मानचित्र जीव में रखे रहता है, दौड़ता रहता है, वो अक्सर अपनी मंजिल से दूर ही पहुँच जाता है। और जो बार बार नक्शा देख के चलता है, संभव है मंजिल तक पहुँच जाता है। केवल श्वास लेते मत रहो, श्वास छोड़ना भी जरूरी है। श्वास छोड़ने के लिए श्वास को थोड़ा रोको। लेते जाओगे तो जी नहीं पाओगे, छोड़ पाओगे तो और श्वास ले पाओगे तो जी सकोगे। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मत लगे रहो, कुछ परार्थ का भी ध्यान रखो, परमार्थ का भी ध्यान रखो। जो परमार्थ का ध्यान रखता है निस्संदेह वह परम अर्थ को प्राप्त करता है। जो परार्थ करता है वह परामानी उत्कृष्ट अर्थ और प्रयोजन को सिद्ध करने वाला होता है। जो स्वार्थ में डूब जाता है, स्व कहिए तो धन अर्थ, और धन ही इसका प्रयोजन है, उसमें लगा रहता है, तो वह न तो धन को प्राप्त कर पाता है और न स्व आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध कर पाता है। किसी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले अनेक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनकी शिक्षा पूर्णता की ओर थी। उनकी गुरुकुल से विदाई होने वाली थी। गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया और कहा, विदा होने के पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। सभी को इस मानचित्र के अनुसार दौड़ करके आना है, चक्कर लगा करके यहाँ तक आना है। गुरुजी वहाँ पहले से पहुँच गए और रास्ता यही होना चाहिए, दूसरे रास्ते से आप नहीं जा सकते। जहाँ गुफा है गुफा में से जाना, सुरंग है सुरंग में से जाना, नदी पर कोई लकड़ी पड़ी है लकड़ी से ही निकलना है। रास्ता आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ से जाना है। देखते हैं कौन कब लौट करके आता है,
कौन प्रथम आता है, कौन अंत में आता है। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी के निर्देश के अनुसार दौड़ना प्रारंभ किया। वे दौड़ते गए और प्राय करके जो अव्वल थे, कुशल थे, पराक्रमी थे, धैर्यशाली थे, गंभीर थे, निर्भीक थे, वे दौड़ में आगे आ रहे थे। कुछ विद्यार्थी पीछे भी दौड़ रहे थे। गुफा में से नदी के किनारे से दौड़ते दौड़ते आए। एक अंधेरी गुफा मिली, सुरंगनुमा। वहाँ से निकल के आना था, अंधेरा पड़ा था, उसमें कंकड़ पत्थर पड़े थे। लोग जल्दी पहुँचने की वजह से वह शीघ्रता से दौड़ते जा रहे थे, पैर में कंकड़ छुप रहे थे, किंतु फिर भी कंकड़ों से बचते हुए चले आए। उनमें आगे दौड़ने वाला ही एक विद्यार्थी, जो सबसे आगे तो नहीं था किंतु सबसे पीछे भी नहीं। उसने सोचा, प्रकाश में दौड़ते समय तो सभी अपनी सुरक्षा करने में समर्थ थे, इस अंधकार में मेरा पैर भी लहूलुहान हो रहा है। मुझसे पीछे भी बहुत से विद्यार्थी दौड़ करके आ रहे हैं, उनके पैर में कंकड़ चुभेंगे, इसलिए उस अंधकार में इन कंकड़ों को कहाँ साइड में करूं। कोई इधर से भी दौड़ सकता है, इधर से भी दौड़ सकता है, इसलिए उन कंकड़ों को जो दिखे अंधेरे में, हाथ से टटोलने पर उन कंकड़ों को लेकर के वह झोले में डालता रहा। और पुनः तब तक देखा सभी विद्यार्थी गुफा से दौड़ते हुए, सुरंग से दौड़ते हुए आगे निकल गए। उसके बाहर ही सामने गुरुजी ने नेत्र स्थान बताया था, वहाँ स्थित थे। उन्होंने देखा सब विद्यार्थी आ गए। जब गिनती की तो एक विद्यार्थी कम। पूछा, और कहाँ हैं? पीछे मुड़ के देखा, वह विद्यार्थी आ रहा था। आप देरी से कैसे आए? गुरुजी, वो सुरंग में थोड़ा अंधेरा था, कंकड़ पड़े थे, तो मैं उन कंकड़ों की वजह से मुझे देर हो गई। ऐसे कैसे देर हो गई? गुरुजी, अपराध क्षमा हो, कंकड़ सबको चुभ रहे थे, कुछ मुझसे आगे थे, उनके पैर में कंकड़ चुभ गए, मैं कुछ कर नहीं सकता, किंतु मैं इतना तो कर ही सकता था, जो मेरे पीछे दौड़ करके आने वाले हैं उनके पैर में कंकड़ न चुभें, इसलिए मैंने कंकड़ों को बटोरना शुरू किया। फिर भी मैंने बटोर करके झोले में रख लिया। अब कहीं उस स्थान पर डाल दूंगा जहाँ से लोगों के पैरों में कंकड़ चुभें नहीं। तो तुमने ऐसा क्यों किया? आपने बताया था, इस प्रतियोगिता में जीतना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है मानवता की प्रतियोगिता में जीतना। ये वाक्य आपका मुझे याद था, इसलिए आज की प्रतियोगिता में यदि पराजित भी होता हूँ तो मुझे कोई हर्ज नहीं, किंतु मुझे ये खुशी है कि मैंने मानवता के लिए कोई एक कार्य तो अपने हाथों से किया, चाहे भले ही मैं अंत में ही आया हूँ। गुरुजी ने कहा, क्या है तुम्हारी बैग में? कंकड़ पत्थर। मैं भी तो देखूं कैसे कंकड़ पत्थर है। उसने जैसे बैग को खोला, देखा तो उसमें सभी रत्न थे, हीरे थे। गुरुजी ने कहा, जो दूसरों का ध्यान रखता है उसे सब कुछ मिल जाता है, जो अपना ध्यान रखता है उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। तुमने दूसरों का ध्यान रखा, ये कंकड़ पत्थर नहीं, रत्न हीरे हैं, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, तुम इन्हें लेके जा सकते हो। महानुभाव, यह किस गुरुकुल की बात है? किस गुरु ने इस प्रकार की परीक्षा ली? मुझे ज्ञात नहीं, मैंने प्रत्यक्षीकरण उसे नहीं किया, साक्षात्कार नहीं हुआ, किंतु इस कथ्य में तथ्य जरूर छुपा हुआ है। उस तथ्य तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। जीवन में जब भी आगे बढ़ो, कोई भी कदम आगे बढ़ाओ, एक कदम आगे बढ़ाते समय पुनः ठहर करके सोच लेना, क्या मेरा ये अगला कदम दूसरे के उपकार के लिए बढ़ सकता है? ये अगला कदम बढ़ाने से दूसरे का उपकार जल्दी होगा या कदम रोकने से? यदि दूसरे के उपकार का ख्याल कदम कदम पर रखेंगे तो प्रकृति निस्संदेह वो दूसरे का उपकार करने का उपकार जरूर करती है। किया बेकार नहीं जाता, कभी नहीं जाता। यह दुनिया तो इको साउंड है, ध्वनि की पद ध्वनि आती है। कुएं के पास खड़े होकर के जैसी आवाज़ लगाते हो, लौट करके वैसी ही आ जाती है। यह दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, और ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये नहीं बदलेगी। हम दुनिया को बदलने की चेष्टा न करें, हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें।
अपने आप को बदलने का प्रयास संसार का सबसे बड़ा प्रयास है। जंगल में एक शाखा पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी वे भावना भा रहे थे, हे प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो, क्या आपकी कृपा दृष्टि ये प्राणी मात्र के प्रति, संसार के सब प्राणी सुखी रहें, सब प्राणी आनंद का अनुभव करें। तभी उन्होंने देखा कबूतर कबूतरी चर्चा कर रहे थे, प्रभु परमात्मा के भजन में लीन थे और भावना भा रहे थे सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। तभी एक खटकी सी आवाज़ आई तो उन्होंने नीचे देखा, एक शिकारी तीर तान करके खड़ा हुआ है, दोनों को एक साथ निशाना बनाने के लिए। कबूतरी ने कबूतर से कहा, संभव है अब हमारा जीवन ज़्यादा समय का नहीं, जो मंजूर हो परमात्मा को, हम परमात्मा की भक्ति में पुनः लग जाते हैं, ये भावना भाते हैं। मरना तो सबको है ही, अंतिम समय में ये भावना भाते हैं कि सबका मंगल हो, सबके प्राणों की रक्षा हो। वह भावना भाते हैं, आंख बंद करके प्रभु परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं। तभी ऊपर से आवाज़ आई, जब तो आंख खुली, अचानक देखा एक बाज पक्षी उन पर झपट्टा मारने को तैयार है। नीचे से देखा फुंकार की आवाज़, एक नीचे से सर्प निकल के आया और वह एक बार भी फुंकार दे यदि घोंसले पर तो दोनों अमृत को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु वे दोनों अभी भी प्रभु परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं और निस्संदेह निर्भीक हैं, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। हमने यदि पूर्व में किसी का मन दुखाया, प्राण दुखाए, किसी को सताया, तो आज हमारे प्राण जाएं, हमें कोई हर्ज नहीं, किंतु हम प्रभु परमात्मा के चरणों में सबके मंगल की कामना करते हैं। क्षण भर के बाद देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे बाज पक्षी उन पर झपटने वाला था, शिकारी तीर से, एक तीर से दोनों को मारने वाला था। वह सर्प उन्हें मारने के इरादे से नहीं आया, किंतु वह मार सकता था। अचानक वह निकला और वह शिकारी को उसने डस लिया। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था, उसका तीर चल गया और देखते देखते मर गया। कौन? कबूतर? नहीं, वह बाज मर गया जिसे वह मारना, जो बाज उन पक्षियों को मारना चाहता था। सर्प के डसने से वह शिकारी मर गया और शिकारी सर्प पर गिरा तो सर्प भी मर गया। जिसने तीनों के जीने की कामना की थी वे दोनों बच गए और जिन्होंने उनको मारने का भाव बनाया वे मर गए। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। महान भाव। आपको एक दृष्टांत मृगसेन धीवर का ज्ञात होगा, जिसने 5 बार एक मछली की रक्षा की। अगले भाव में प्रीतिंकर जो वह बना वह शेठ पुत्र, तो उस समय उसकी भी रक्षा हुई। जीवन में सत्कार करो, जीवन में उपकार करो, अच्छे कार्य करो। जीवन की भूमि बहुत उपजाऊ है, इसका दुरुपयोग मत करो। बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।